नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। आज का मेरा वीडियो का विषय है कि 10 ऐसे संकेत जिससे पता चलता है कि मां जगदम्बा, मां भवानी, मां दुर्गा का वास आपके घर में हो चुका है। यानी माता रानी की कृपा आपके घर पे है, उनका वास आपके घर में है। और जिस मकसद से, जिस भी मनोकामना से आप उनको पुकार रहे थे, उनको चाह रहे थे, वह आपकी पूरी हो गई है। माँ दुर्गा जो जगत जननी है, आदि शक्ति है, जो इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा को संचालित करती हैं, उनको प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। और आप सात्विक विचारों से, सात्विक तरीकों से उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर वो प्रसन्न हो जाती हैं तो आपको सब कुछ दे देती हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से आप जाने कि मां दुर्गा आपसे प्रसन्न हैं, कैसे आपके घर में वो आ चुकी हैं, क्या संकेत होते हैं जिससे पता चलता है कि मां का हाथ आपके ऊपर है। सबसे पहला जो संकेत होता है वो यही है कि अगर आपको कभी भी बाहर जाते समय, यानी रास्ते में अगर आप बाहर जा रहे हैं, तो सांप और बंदर दिख जाए, और ये आपके साथ एक बार नहीं, अगर कई बार हो जाए, तो यकीन मान के चलिए कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर है। दूसरी बात है कि जब भी आप नवरात्रों में मिट्टी में जौ की खेती जैसे लगाते हैं, जौ उगाते हैं, और वो जौ अगर उग जाती है, तो इसका मतलब माता रानी आपकी पूजा से खुश हैं और आपकी पूजा सफल हुई। अगर आपको उल्लू दिखता है, और खास करके ये उल्लू आपको दीपावली के दिन या फिर नवरात्र वाले दिन दिख जाए, तो ये मान के चलिए कि मां लक्ष्मी का वास आपके घर में हो चुका है। और एक बात आप समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी का ही प्रतिरूप है मां भुवनेश्वरी, और उन्हीं के जैसे ही धन प्रदान करने वाली है मां कमला। तो आप एक बात जान लीजिए कि आपने किसी भी तरीके से उल्लू को अगर देख लिया तो तीनों देवियों की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। अगली बात आती है कि अगर आपके दरवाजे पर कोई भी याचक आ रहा है, गरीब याचक बार बार आ रहा है, जिसको आपने कभी देखा ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को आप भले पैसा मत दें, आप उसे खाना खिलाएं। खाना खिलाना सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि जब इंसान अंदर से सेटिस्फाई हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, तब वो आपको दुआएं देता है। पैसे देंगे तो वो खाना हो सकता है ना खाए या शाम को खाए, लेकिन अगर अपने सामने ही आप उसे खाना खिलाएंगे तो आपको पुण्य तो लगेगा, और साथ में वह पर्सन भी सेटिस्फाई हो जाएगा। अगली बात, अगर आपके घर में अचानक से किसी भी प्रकार की खुशबू आने लग जाए, और खुशबू बहुत ही मनमोहक हो, जैसे इत्र की हो सकती है, जैसे परफ्यूम की हो सकती है, जैसे धूप बत्ती की हो सकती है, जैसे अगरबत्ती की हो सकती है, मिट्टी की हो सकती है, मैं यहां पर खुशबू की बात कर रहा हूं, तो किसी भी प्रकार की खुशबू अगर आपको एकदम से आ जाती है, चाहे वो फूल की हो, तो समझ लीजिए कि माता रानी आपको एहसास करा रही हैं कि आपके इर्द गिर्द हैं और उनका वास आपके घर में है। अगर आपके घर में काली चींटी आने लगे, तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी इच्छाएं अब पूर्ण होने वाली है। अगर आप दिया जलाते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिया बिना जलाए भी पूजा करते हैं, लेकिन अगर आप दिया जलाते हैं और आपके दिए में फूल बन रहा है, तो यह मां की कृपा है। और दिए में फूल के अलावा और कई आकृति बन रही हैं, तो उन आकृतियों को ध्यान से देखिए, फिर वो आपको बताएंगे कि कौन से भगवान आपसे प्रसन्न है, क्योंकि अलग अलग आकृतियां भी बनती हैं, लेकिन फूल बन रहा है तो खास करके मां का आशीर्वाद आपके ऊपर है।
और ये माता रानी आपके घर में विराजमान हो चुकी हैं, आपके सभी कष्टों को हर लेंगी। बहुत से लोग ऐसा भी क्वेश्चन करते हैं कि अचानक से मेरी लौ बहुत तेज गति से जलने लग गई। देखिए, दो बातें हैं, एक लौ का तेज गति से जलना और दूसरा फड़फड़ाना। फड़फड़ाना मतलब आपके घर में निगेटिव एनर्जी है, ये सही नहीं होता है और भविष्य में होने वाले संकेत का भी एक पूर्वानुमान होता है। दिया आपको बता देता है कि संकट आने वाला है, लेकिन अगर आपकी लौ एक ही सीध में ऊपर को धधक के जल गई, ऊपर को पहुंच रही है, छू रही है, तो आप समझ जाइए माता रानी आपके समस्त कष्टों को हरेंगी, आपके सामने खड़ी हैं और आपकी रक्षा करेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपके घर में मधुमक्खी आना चालू हो जाए, मधुमक्खी जो मां दुर्गा का भ्रामरी स्वरूप होता है, तो उससे पता चलता है कि आपको मां दुर्गा का पूर्ण दर्शन होने वाला है, आपके जो कष्ट थे वो मिटने वाले हैं। आप समझ जाइए कि आपके घर में माता रानी आ चुकी हैं। सबसे लास्ट संकेत, अगर आपके घर में कोई गाय एकदम से आना चालू कर दे और वो गाय बार बार आ रही है, एक जैसी गाय, तो आप समझ जाइए माता रानी आपसे प्रसन्न है, क्योंकि माता रानी अलग अलग अपने 9 स्वरूपों से, 10 महाविद्याओं से आपको सब कुछ देने की क्षमता रखती हैं और उनका एक स्वरूप अन्नपूर्णा का भी है, उनका एक स्वरूप कामधेनु का भी है। तो गाय जो है वो कामधेनु है और गाय में मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि समस्त देवी देवता विराजमान रहते हैं। तो अगर आपके घर पर कोई गाय बार बार आके माँ माँ कर रही है तो उसे खाना जरूर खिलाएं, पानी पिलाएं और उनकी सेवा करें। तो ऐसे संकेत हैं ये जिनसे पता चलता है कि माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है, आपके घर में आ चुकी हैं। तो अगर आपको भी ये संकेत मिल रहे हैं तो खुश हो जाइए, माता रानी का वास आपके घर में है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए मैं अपने इष्ट श्री हरि नारायण विष्णु से ही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों का कल्याण हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।